दोस्तों, क्या हुआ जब एक रहस्यमयी साधु केदारनाथ मंदिर से निकला 1000 सालों के बाद। यह नजारा देखकर सभी लोगों के होश उड़ गए। या है इसके पीछे की कहानी, सब कुछ आज आपको बताएंगे और केदारनाथ में हुए सभी चमत्कारों को बताएंगे। दोस्तों, केदारनाथ के कपाट खोल दिए गए हैं। दोस्तों, जिसने भी यह नजारा देखा वे सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। दोस्तों, बताया जा रहा है कि जब केदारनाथ के कपाट खोले गए तो वहां पर असंख्य संख्या में भक्त पहुंचे। वहां पर पैर रखने की जगह नहीं बची। दोस्तों, यह माहौल देखकर वहां की सरकारों के भी होश उड़ गए। किया आखिर इतने लोग केदारनाथ मंदिर में कैसे आ गए। दोस्तों, बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। दोस्तों, यह संख्या पिछले साल से कई गुना ज्यादा है। तभी वहां पर एक रहस्यमयी साधु को देखा गया जो देखने में एक अद्भुत साधु लग रहा था। दोस्तों, वह साधु नहीं था, बस दो तो शिव का एक अंश था। दोस्त को बताया जा रहा है कि वह साधु केदारनाथ मंदिर में 1000 सालों से तपस्या कर रहा था। आखिर यह साधु केदारनाथ के गर्भगृह से कैसे बाहर आया, क्या इसके पीछे का रहस्य, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, केदारनाथ के कपाट अक्षय तृतीया को खोल दिए गए। दोस्तों, केदारनाथ बाद में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच रहे हैं। दोस्तों, श्रद्धालुओं की संख्या इतनी ज्यादा है, वहां पर भक्तों को दर्शन करने के लिए लाइनों में लगना पड़ा रहा हो या भक्तों की कतार बहुत बड़ी है। दोस्तों, इसको देखकर लग रहा है कि आज के समय में लोग बड़ी संख्या में केदारनाथ पहुंच रहे हैं। इस बार सभी रिकॉर्ड टूट जाएंगे और केदारनाथ में एक नया रिकॉर्ड बनेगा। दोस्तों, केदारनाथ धाम हिंदू धर्म में सबसे पावन तीर्थ स्थल है। यहाँ पर सभी भक्त भगवान शिव की पूजा करने के लिए आते हैं और अपने शिव भगवान को प्रसन्न करते हैं और भगवान से उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करता है। दोस्तों, केदारनाथ धाम अपने रहस्यों के लिए जाना जाता है और केदारनाथ मंदिर कई रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए हैं। वह अपने रहस्यों के लिए सोशल मीडिया पर बना रहता है। केदारनाथ के रहस्य आज तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए। दोस्तों, नासा के वैज्ञानिक केदारनाथ मंदिर के आगे अपने घुटने टेक चुके हैं। मंदिर का बना और किसने बनवाया, आज तक इसका पता किसी को नहीं चल पाया और न ही वैज्ञानिक इसका पता लगा पाएंगे। दोस्तों, यह एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, उसी में से एक चमत्कार आज मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। अगर आपने अभी तक को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। तो दोस्तों, चलिए आज की इस घटना को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है भोले बाबा के एक ऐसे भक्त से जो कि भगवान शिव का परम भक्त। दोस्तों, बताया जाता है कि वह उत्तराखंड में रहता था। वह एक बुजुर्ग व्यक्ति था। वे शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। उनके घर में कोई भी नहीं था, वह अकेले ही रहते थे और वह भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। दोस्तों, वह एक बार केदारनाथ जाना चाहते थे। उनकी आखिरी इच्छा थी कि वह केदारनाथ जाकर अपने भोले बाबा से मिले। दोस्तों, हुआ एक अघोरी बाबा दिया। दोस्तों, वह शमशान घाट पर रहते थे और वहीं भोले बाबा का जप किया करते थे। दोस्तों, अघोरी बाबा देखने में तो बहुत डरावना लगता था, लेकिन उसका दिल बहुत ही साफ था। दोस्तों, कुछ दिनों से उसकी तबीयत खराब चल रही थी। वह अपने आखिरी दिनों में केदारनाथ धाम जाना चाहता था और वह मरने से पहले अपने भोले बाबा के दर्शन करना चाहता था। दोस्तों, जब अघोरी बाबा शाम को यह बातें सोच रहा था कि काश मैं भी केदारनाथ जा पाता और मैं भी वहां के दर्शन कर पाता। दोस्तों, यह सोचते सोचते सो जाता है और आनंद से उसके सपने में भोले बाबा जाते हैं और कहते हैं कि बालक, मैं तुम्हारी भक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न हो चुका हूँ। तुमने मेरी भक्ति में कोई भी कसर नहीं छोड़ी, तुम मेरे असली बात तो। और शिव जी ने कहा कि इस साल तुम मेरे दर्शन कर पाओगे। कोई भी संकट आए, मैं सारे संकटों को हर लूंगा, मेरे धाम अवश्य जाएगा। इतना सुनते ही उसकी आंखें खुल जाती हैं और सपना टूट जाता है। या देखकर वापस दुनिया पसीने हो जाता है और फिर से आंखें बंद करके सोने की कोशिश करता है, पर पूरी रात उसे नींद नहीं आती है। फिर सुबह हो जाती है,
फिर वह पूरा दिन यही सोचता रहता है कि क्या मैं उत्तराखंड से केदारनाथ की यात्रा नहीं की सकता, क्या मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूँ। दोस्तों न हुआ देखता है ना ताव वह तुरंत ही केदारनाथ के लिए निकल जाता है। दोस्तों उस गोरी ने अपने पूरे शरीर पर भस्म लगा रखी थी और उसकी जटाओं से पसीना टपक रहा था, पूरे शरीर से हड्डियों की राख की खुशबू आ रही थी। दोस्तों जो भी उसे देख रहा था वह उसे पागल समझ रहा था। दोस्तों को देखने वाले उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन उन सभी बातों को ध्यान न देकर वह अपने भोले बाबा की ओर बढ़ता जा रहा था। उस दवा केदारनाथ के लिए 3 महीने पहले ही नहीं करेंगे, क्योंकि केदारनाथ के कपाट 6 महीने तक की खुले रहते हैं और वह केदारनाथ जाएं कर अपने भोले बाबा से सबसे पहले मिलना चाहता था। दोस्तों उसने अपनी यात्रा शुरू कर दी और उसके पास किराए के पैसे नहीं थे, इसलिए उसने पैदल ही जाने का निश्चय किया। दोस्तों को चलते चलते कई महीने बीत गए। वह दिन में भी चलता और रात में भी चलता। दोस्तों जब थक जाता तो आराम करने के लिए फुटपाथ पर आराम कर लेता। दोस्तों ऐसे कई महीने बीत गए। दोस्तों उसे पता ही नहीं चला कि कब 5 महीने बीत गए। उसके पैरों में छाले पड़ गए और उसका शरीर लकड़ी की दराज सूख गया था। दोस्तों अब उसकी हिम्मत टूट रही थी कि केदारनाथ नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन वह भोले बाबा का जाप करते हैं हुए आगे बढ़ता जा रहा था। दोस्तों को चलते चलते कई और दिन बीत गए। दोस्तों कुछ दिनों बाद केदारनाथ धाम पहुंच गया। दोस्तों जब वह केदारनाथ धाम पहुंचा तो वहां के कपाट कुछ घंटे पहले ही बंद हो चुके थे। दोस्तों गोरी ने जब वहां के पंडितों को आता हुआ देखा, उसने सोचा कि मैं सबसे पहले पहुंच गया हूँ और मैं ही सबसे पहले दर्शन करूंगा, लेकिन उसे क्या पता था कि वह सबसे आखिरी में पहुंचा है। दोस्तों जब पंडितों ने यह बात उस अघोरी को बताई तो वह रोने लगा और भोले बाबा से मिलने के लिए गिड़गिड़ाने लगा। दोस्तों कहा जाता है कि केदारनाथ के कपाट बंद होने के बाद दोबारा खोले नहीं जाते हैं। दोस्तों वह अघोरी वहां से जाने का नाम नहीं ले रहा था। पुलिस वालों ने उसे वापस भेज दिया, लेकिन हुआ वहीं पर झुक गया। दोस्तों जब वहां से सभी लोग चले गए तो वह साधु वहां पर फिर से आ गया। वह जोर जोर से चिल्लाकर भगवान शिव को पुकारने लगा। दोस्तों कई घंटों तक उसने पुकारा और बेहोश हो गया। दोस्तों बर्फबारी बहुत तेज हो गई थी, उसके ऊपर बर्फ ही बर्फ जम गई। दोस्तों कुछ घंटे बाद फिर से उठता है और देखता है कि उसके सामने कुछ फल और पानी रखना। दोस्तों इतनी ठंड में पानी नहीं जमता है और वह यह देखकर हैरान हो जाता है कि उसके सामने रखा हुआ पानी पर नहीं बना और वह फल खाता है और पानी पी लेता है। फिर वह भगवान शिव का जाप करने लगता है। दोस्तों कई महीने बीत जाते हैं। दोस्तों फिर हुआ देखता है कि केदारनाथ के कपाट खुल गए। दोस्तों यह देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है कि यह कैसे हो सकता है, केदारनाथ के कपाट कैसे भूल सकते। दोस्तों केदारनाथ मंदिर के अंदर से कुछ आवाज आ रही थी। जो वह मंदिर के अंदर जाता है तो देखता है कि वहां पर कई हजार साधु बाबा को प्रसन्न कर रहे थे। वे साध्वी केदारनाथ मंदिर के तिब्बत में घी डालने का काम करते हैं, जिससे कि वह 6 महीने तक जलता रहता है। या रहस्य जानकर बहुत ही हैरान हो गया और जब वह हाथ जोड़कर भगवान शिव के दर्शन करता है तो कुछ सेकंड में ही वे सभी लोग वहां से गायब हो जाते हैं। या देखकर और भी हैरानी में पड़ जाता है और केदारनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं। दोस्तों वह मंदिर के अंदर भगवान शिव का ध्यान करता है और बचे हुए महीने का इंतजार करता है। दोस्तों एक रात में भी 6 महीने बीत जाते हैं और वहाँ के पंडित जब केदारनाथ के कपाट खुलते हैं तो वह साधु वहाँ पर उन पंडितों को दिखाई देता है। लगभग पूछते हैं कि तुम फिर से यहाँ पर कैसे आ गए और आज केदारनाथ के कपाट खोले जाएंगे तो वही होना जो 6 महीने पहले मिले थे। तुम इतनी जल्दी पेड़ से यहाँ कैसे आगे। दोस्तों गोरी पूरा किस्सा वहाँ के पंडितों को बताता है। दोस्तों यह सुनकर वे सभी लोग उसकी बातों पर यकीन नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद बार साधु वहाँ से गायब हो जाता है। तो कुछ समय बाद जब अघोरी साधु वहाँ के पंडितों को नहीं दिखता है, वे सभी लोग उस अघोरी बाबा को
ढूंढने लगते हैं, लेकिन वह अघोरी बाबा कहीं नहीं मिलता है। दोस्तों, वह साधु अब अमर हो चुका था क्योंकि उसने साक्षात भगवान शिव के दर्शन कर लिए थे। दोस्तों, वह कैलाश पर्वत पर संभाला नाम की जगह पर चला जाता है, जहाँ पर कई हजार साधु तपस्या करते हैं। वहाँ पर वही लोग जा पाते हैं जो भगवान शिव के